Good morning students. Welcome in accountancy class. Students, चैप्टर नंबर 4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आज हम लोग 30th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्या दिया गया है इसमें। राम, मोहन, सोहन और हरी, ये 4 पार्टनर्स दिए गए हैं। इनकी ओल्ड रेशो दी गई है 4:3:2:1 और उसके बाद एक बैलेंस शीट दी गई है। ये बैलेंस शीट है और नीचे देखिए क्या दिया गया है। फ्रॉम द अबव डाटा द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो। ये न्यू रेशो दी गई है 1:2:3:4 और उसके बाद आपको गुडविल दी गई है 1,80,000 और नेक्स्ट आपको वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया है और जो बी पॉइंट है यही इसका न्यू कंसेप्ट है, तो ये आपको साथ के साथ ही बताऊंगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या चीज़ें बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले हम लोग परफॉर्मेंस बना लेंगे रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। देखिए उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे पास गुडविल है तो गुडविल को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस तरीके से हम लोग 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट में जो भी हमने काम करना होता है वो वर्किंग नोट में करना होता है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसमें से ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस करने के बाद ये हमारे पास आ गया। तो जो प्लस में है वो क्या है हमारे पास सेक्रीफाइसिंग और जो माइनस में है वो क्या है गेनिंग। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 को 1/10 किया 18,000, 1,80,000 को 3/10 किया 54,000। इसी तरीके से आर और एम का शेयर निकाल लिया। सेकंड हमको इसमें और क्या दिया गया है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिज़र्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व यहाँ पर कितना है 1,20,000, बट वर्कर्स ने कितना क्लेम किया है 1,50,000 का। ज़्यादा क्लेम किया है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 1,20,000 टू वर्कमैन्स कंपनसेशन लाइबिलिटी 1,50,000 और जो इनका डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये एंट्री इन्होंने पूछी नहीं है बट हमने अपनी समझ के लिए इसको डाल लिया है ताकि हमको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें कोई भी आइटम नहीं दी गई, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कितनी दी गई है 30,000, वो हमने डाल दी। तो इस तरफ डाला जाएगा क्योंकि हमारे पास वो क्या है, लॉस है। तो हमारे पास बैलेंस इस तरफ आ गया तो इट मीन्स ये लॉस शो कर रहा है और लॉस हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। और किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास इतना आ गया। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो चारों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम्स अमाउंट के बना लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसमें जो बैलेंस दिया गया है 4,50,000, 2,50,000, 2 लाख, तो सबसे पहले हम लोग ये बैलेंस नोट करेंगे। 4,50,000 ये बैलेंस ब्रॉ डाउन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमको क्या दिया गया है, रिज़र्व। जो हमारे पास ये लॉस आया है तो ये लॉस हमारा किस तरफ आएगा, इस तरफ डेबिट साइड आएगा। तो वो हमने टू रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ पर डाल दिया। लॉस डालने के बाद एक हमने और एंट्री डाली थी एस कैपिटल, एच कैपिटल, आर, एम, और ये हमारे पास इतना इतना आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास एस का कैपिटल है 18,000 को हमने इनकी दोनों की रेशो क्या थी 3:1, 3:1 रेशो में 18,000 को डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
एस कैपिटल लिखा और 2 पार्टनर कौन थे, आर और एम। इसमें हमने 3:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया। उसी तरह से सारी की सारी हमने इनकी रेशो में डिवाइड कर देनी है। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस हमने डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड को लेस करने के बाद हमारे पास आर का बैलेंस इतना आ गया, एम का इतना, एस का इतना और एच का इतना, ये इतना इतना बैलेंस आ गया। बट टोटल हमने कर लिया 12,70,000 आ गया। बट इन्होंने क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एडजस्ट द कैपिटल इनटू पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमारे पास बैलेंस आया है इसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है और वो है हमारे पास 1:2:3:4। उस रेशो में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने जो उनका बैलेंस था वो हमने शो कर दिया न्यू रेशो वाला। बट अभी दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, तो जो डिफरेंस आ जाएगा, अगर इस तरफ का डिफरेंस है तो यहाँ डालेंगे, उस तरफ का डिफरेंस है तो उस तरफ डालेंगे। और इसको कहाँ किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से जो लास्ट में टोटल आ जाएगा दोनों तरफ का इक्वल कर देंगे। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। जो करंट अकाउंट बनाया था उसकी अमाउंट इधर वाले की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगी, इधर वाले की एसेट्स में आ जाएगी। उसके बाद बैलेंस शीट में से हमने देखकर फिक्स्ड एसेट्स लिख दिए, फिर करंट एसेट्स लिख दिए। यहाँ पर हमने जो हमारे पास जो हमने प्रॉफिट उनका डिवाइड किया था न्यू रेशो में वो सारे का सारा हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमने वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी लिख दी, तो दोनों तरफ का टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा 90,40,000। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।